जब तक मेरा मांग नहीं पूरा होगा, एक बूंद और एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा वर्दी का कसम है। एक चौकीदार 1000 वोट काटने का काम करेगा, एक चौकीदार। अगर मेरी नौकरी खतरा में पड़ गया तो हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, अभी बिहार के ने प्रधानमंत्री क्या देखेंगे, एक ग्राम पंचायत के मुखिया भी लायक नहीं रहेंगे, नहीं देंगे। ये मेरा दावा है, छाती ठोक करके कह रहे हैं, ये मेरा दावा है। जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। बीच में हाई कोर्ट ने एक मामला आया जिसके तहत वो समाप्त कर दिया गया है। हम सरकार से चाहते हैं कि पुणे अध्यादेश लागू कर पुनः बहाली करने का काम। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग करेंगे कि जो उन्होंने पूर्व में दिया है 5-3-14-1896 जो उन्होंने अध्यादेश ला करके हम लोग को बहाल करने का आश्रित को। पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल, अक्सर यहाँ पर लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के धरना देते हैं और आज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में चौकीदार जो है वो वर्दी पहन करके बैठ गए हैं धरने पर और मांग को लेकर के अपनी यहाँ पर अनशन कर रहे हैं आज पेरियार रामास्वामी की जयंती पर और मांग कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इनको जो है इनकी जो बातें हैं वो सरकार सुने। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुख्य मांगे हैं इनकी और क्यों आज ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों का बचे हुए आश्रितों की बहाली है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाला, उसकी बहाल हो जाए। इसीलिए हम लोग आंदोलन सब पर बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोग इसके पहले अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास तो गए ही होंगे। सरकार के पास गए थे, बार बार हम लोग मांग करते हैं कि जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाला है उसको बहाल किया जाए, आश्रितों की बहाली किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। कब से आप लोग मांग कर रहे हैं सरकार से? माँ कल से 17 तारीख से 17 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। तो क्या कुछ निकला कि आप लोग इसके पहले भी बहुत पहले से कुछ आदेश आया होगा तभी तो आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं? आदेश ये था कि पहले जो हमारे सरकार ने एक नियम निकाले थे कि जो इसका उम्र 55 साल हो गया है और उसकी नौकरी 20 वर्ष हो गई है, वो अपने आश्रितों को, अपने बाल बच्चों को नौकरी दे सकते हैं। इस तरह से बहाली हो रही थी। बीच में हाई कोर्ट ने एक मामला आया जिसके तहत वो समाप्त कर दिया गया है। हम सरकार से चाहते हैं कि पुणे अध्यादेश लागू कर पुनः बहाली करने का काम करें। तो आप चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि आपके बाद आपके बच्चों को भी ये नौकरी निश्चित आप कर ही रहे थे, तो पहले आप कर ही रहे थे, इसलिए पुनः उसको बहाल किया जाए। आप जो नियम बनाए थे, कब से रोका गया इसमें? अब नियम कब से तो इसको बंद हुआ था ना, लेकिन पहले चल रहा था, 2-3 साल चल रहा। आपको लगता है सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? बिल्कुल सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो हम लोग बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं और ये तमाम लोग जो है ये आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और कहाँ से आए हैं आप? पानापुर से है। कहाँ से आए? पानापुर थाना, छपरा जिला। छपरा जिला से आए हुए हैं। क्या कुछ मांगे आप लोग इतने दिनों से, मतलब अपनी मांगों को रखे नहीं, आज आए हैं अचानक से? हम लोग 17 तारीख को यहाँ से धरना अनशन पर बैठे हुए हैं। 17 तारीख से बैठे हुए हैं। 17 तारीख, हाँ। तो क्या हुआ, कुछ बातचीत हुई आपकी सरकार के अधिकारियों से अपनी मांगों को लेकर के? आप लोग कहीं तो गए होंगे ऑफिस वगैरह में? अभी हम लोग बैठे हुए हैं। अभी सरकार आए कि कोई सूचना होगा तब ना आएंगे, हम लोग बैठे करेंगे। आप कहाँ से? हम जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए हैं अपने मांग के लिए। क्या मांगे, क्या क्या मुख्य मांगे आप? हम लोग का मुख्य मांग है कि जो आश्रित के देते हुए नौकरी आ रहे थे, जब 1190 में जगन्नाथ मिश्रा माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को घोषणा किए थे कि सबको राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कुछ चौकीदार बूढ़े थे, किन्हीं का नौकरी 1 साल 2 साल बचा हुआ था। तो उस समय सरकार वादा किए थे कि पुनः एक नौकरी एक बार आपके आश्रितों को देंगे। तो वही मांग है और ये सरकार जो है कुछ दिन लागू रखे, उसके बाद निरस्त कर दिए। 25 फरवरी 2023 को निरस्त कोर्ट के द्वारा किया गया। सभी डीएम को चिट्ठी दिया गया।
हम लोग को जानकारी मिला, उसी समय से हम लोग धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिला, प्रत्येक थाना, प्रत्येक प्रमंडल और ये गर्दनीबाग जो है धरना स्थल दिए हुए हैं। इतनी जगह आप लोग घूम लिए, सरकार कुछ नहीं की? आप लोग की बात नहीं सुनी? जी, सरकार के काम तक गया है, सरकार के काम तक गया है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं सुने हैं। कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है? तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या है यहाँ पर और हज़ारों की संख्या है, और ये लोग जो है वो मांग कर रहे हैं, अपनी आश्रितों को भी जॉब दिलवाना चाहते हैं। जो नौकरी आज इनको मिली है सरकार की एक फैसले की वजह से, अब इनके बच्चे नहीं कर पाएंगे वो नौकरी। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग करेंगे कि जो उन्होंने पूर्व में दिया है 5-3-14-1896 जो उन्होंने अध्यादेश ला करके हम लोग को बहाल करने का आश्रित को, जिसकी सेवा 55 साल हो गई है, 20 साल सरकारी सेवा हो गई है, उसको जो उन्होंने आदेश दिए थे उसको फिर से अध्यादेश ला करके विधानसभा से पास कर करके, और पूर्व में हमारे 1-1-90 के बाद जो हमारे साथी ये 5-6 हज़ार छूट गए हैं उनको बहाल करने का आदेश दें। और हम लोगों ने उनको 2005 में इसी आश्वासन पर हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम किया था। उसी साथ आज भी गर्दनीबाग के अमरन अनशन के स्थल से आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस तरह हम लोगों ने उनको बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंचाने का काम किया था, उसी तरह हम लोगों ने उनको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। महेश राय। आप बोल रहे कि आप मुख्यमंत्री बनाए आप लोगों, तो फिर वो अपना एक आदेश ला करके ऐसे आप लोग की जो पहले से चली आ रही थी आप लोगों के जॉब के लिए, वो नियम बदल दिया उन्होंने, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाए। अरे उनके द्वारा नहीं बदला गया है, उन्होंने तो हमको दिया ही था। उनको पता नहीं है? उनको पता है, लेकिन उनका जो महाधिवक्ता है पीके शाही, उनके गलत तर्क रखने की वजह से हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी तक हम लोग के संचिका को बांध के अलग रखवा दिए हुए हैं। वो भी इस में है कि हमारा चौकीदार संघर्ष करेगा तो हमने देंगे, और हम भी लोग को विश्वास है कि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। ये सूचना कब से आई है? हम लोग को सूचना है, हम लोग अपने फाइल के बारे में जानकारी बरोबर रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारी फाइल उनके पास गई थी, जिसको उन्होंने बांध करके अलग रखवा दिया है। मुख्यमंत्री जी से आप लोगों को कंफर्म अगर इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन बना है, आप लोग भी अपना एक अलग गठबंधन बना करके यहाँ पे धरना दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना है, भरोसा है? फिर भी भरोसा है, हम लोग को भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री पर कि चौकीदार को फर्स्ट कैबिनेट में ही जब राबड़ी सरकार ने हमको हटाने का आदेश दिया था, तो माननीय नीतीश कुमार ने जो हम लोग को जो अधिसूचना था उसमें हम लोग का मांग रखे थे, उसमें जैसे ही कैबिनेट बैठे हुए कैबिनेट में, तो ऐसे ही फर्स्ट कैबिनेट में हम लोग का आदेश हुआ कि जो चौकीदार बहाल हो गए हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, उनका वेतन भुगतान जारी रहेगा। और उसके बाद फिर 14 में उन्होंने हम लोगों को जो आश्रित के शैक्षिक सेवानिवृत्ति VRS है उसको किया था। इसलिए हम लोग को आशा और उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के मांग को मानेंगे। लेकिन सब लोग परीक्षा लेता है कि इस परिस्थिति में, तो हम लोग परीक्षा के लिए उनके मुख्यमंत्री जी आप लोग का परीक्षा ले रहे हैं? हाँ, परीक्षा ले रहे हैं कि लोग में कितना धैर्य है, कितना ये है। तो हम लोग धैर्य के साथ अमरन अनशन पर है और रहेंगे जब तक हम लोगों को मांग नहीं मिलेगा। हम लोग पटना की धरती से छोड़ने वाले नहीं। परीक्षा का फल क्या होगा? परीक्षा का तो फल मिठाई बढ़िया निकलता है। जो परीक्षार्थी परीक्षा देता है वही उसे। बिहार में जितना लोग अभी तक धरना दिया है उनका बैकग्राउंड अगर देख लिया जाए तो क्या लगता है सरकार बातें सुनती है धरना देने वालों की? सबके बात कुछ और है और मेरी बात कुछ और है। इसलिए जब कोई भी मानव अपना जब घर बनाता है तो 4 कोना पर 4 गो पिलर देते हैं नहीं, तो वह पिलर मजबूत अगर रह गया तो उसको आसमान में ठिका देता है। अगर पिलर में जरा सा भी दागी आ गया, मैडम जरा सा सुन लीजिए, अगर उस पिलर में मिलावट आ गया तो मकान जो है सो ध्वस्त हो जाता है। कहने का मतलब सुन लीजिए, अगर मेरी नौकरी खतरा में पड़ गया तो हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री है अभी बिहार के ने
प्रधानमंत्री क्या देखेंगे, एक ग्राम पंचायत के मुखिया भी लायक नहीं रहेंगे, नहीं देंगे। ये मेरा दावा है, छाती ठोक करके कह रहे हैं, ये मेरा दावा है। एक चौकीदार 1000 वोट काटने का काम करेगा, एक चौकीदार, ये मैं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री ये बात नहीं जानते, आप लोग को इग्नोर कर रहे हैं। वही तो अपना बल दिखाने के लिए आ गए। जलन है 3 दिन से, आज दूसरा दिन है न। जब तक मेरा मांग नहीं पूरा होगा, एक बूंद और एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूँगा। ये मेरा वर्दी का कसम है। जिस अतिशय सीमा पर सुरक्षा बल लड़ता है, मैं भी अपने बीच में सीमा की सुरक्षा के जैसा ही प्रहरी का काम करता हूँ। क्यों, क्या लगता है सरकार कम आंक रही है आप जब लोगों को? तकलीफ ताकत होता नहीं है जानती मानव को तब बोलता है, जब तकलीफ होता है तब बोलता है। तो वो तकलीफ क्या जाने, वो तो गद्दी पर बैठते हैं, हम लोग तो रोड में रात भर की कहा गली में घूमते हैं। आरोप भी लगाया जाता है बहुत आप लोगों पर। नहीं, आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि हम पर तो यार बड़े बड़े पदाधिकारी शराब बिकवाते और कहते हैं कि चौकीदार मेरा ही संग माने जुड़ा हुआ है। तो चौकीदार, आप हमारे घर के माँ बहन बेटी है, ये घर मेरा है, ये घर आपका है। आपके घर में अगर यदि जो क्राइम हुआ तो हम तो बतेबे करेंगे, चिन्हित करेबे करेंगे। तो गर्दन किसके, आपको अगर बताएंगे तो आपके तरफ से तलवार चलेगा, प्रशासन के तरफ से अगर बता रहे हैं तो इधर से भी, तो मेरा तो गर्दन दोनों के बीच में रहता है। दुख रहेगा नहीं, दुख रहेगा नहीं। तो इंसान को दुख से घबराना नहीं चाहिए, उसको धैर्य पूर्वक झेलना चाहिए। इसलिए हम धैर्य पूर्वक है। सरकार आप लोग की मांगों को नहीं मानती है तो क्या कुछ आप लोगों के साथ दिक्कतें हो सकती हैं? बस कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत तो उनको होगा। और हमको क्या दिक्कत, दिक्कत उनको होगा जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए चले हैं। कह रहे हैं कि हम नहीं बनेंगे। अरे नहीं बनेंगे तो करेंगे क्या, क्या करेंगे? 18 वर्ष से जो बिहार में है, फिर क्या करेंगे? वो अपना सोचे, हम तो अपना सोच लिए हैं। तो ये तमाम जो सिपाही लोग हैं, आप देख सकते हैं कि चौकीदार हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जो इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो इन लोगों ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। और यही लोग जो है अगर मांग इनकी सुन लेते हैं तो आगे प्रधानमंत्री तक का उनका सफ़र उनको तय करवाएंगे। लेकिन अगर नहीं सुनते हैं तो ग्राम पंचायत का चुनाव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जीतने लायक ये लोग नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल ये लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।